ओके। तो दोबारा से समझाते हैं आपको। ये ये धरती है मान लो, ठीक है ना। तो इसमें ये इसका इक्वेटर है, ठीक। विषुवत वृत्त, नाड़ी वृत्त कह दो, काल वृत्त, ठीक है। कोई यहां पे बैठा है तो वो उसका पृष्ठ स्थान है। ये इस पर्सन का पृष्ठ स्थान हुआ। कहीं भी बैठा हो, यहां बैठा हो सकता है, यहां बैठा हो सकता है, कहीं भी है, वो उसका पृष्ठ स्थान है। और ये जो इक्वेटर था, इसके पैरेलल, इसमें से जब एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना, इसके पैरेलल आप विषुवत वृत्त जो है या नाड़ी वृत्त के पैरेलल इस पर्सन की जगह से, जहां ये बैठा है, उससे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो आपको पता है जितना इसका यहां पर पेरीमीटर था उतना नहीं होगा, उससे कम होगा, ठीक है। तो जो भी पेरीमीटर जो भी होगा, इसके यहां से जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो इसका पृष्ठ स्थान है, वहां से एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं आप। अब ये पर्सन यहां बैठा है, ठीक है। तो इसके धरती के सेंटर से यहां से होते हुए एक सूत्र ऊपर तक जाएगा खगोल में, ओके। और यहां से भी एक सूत्र गया हुआ खगोल में, तो वो उसको मिलाते हुए ऐसे नॉर्थ से इस इसके खमद्दे से मिलाते हुए साउथ तक लेके जाना है। इस तरह जो पूरा ड्रॉ होगा वो है याम्योत्तर वृत्त। इस पर्सन का वो याम्योत्तर वृत्त होगा। लेकिन जब पूरी धरती को लेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पर्सन, तो ये धरती का नॉर्थ पोल है। धरती के सेंटर में से यहां से लेते हुए जब सूत्र ऊपर तक जाएगा, वो पूरी धरती का ये जो नाड़ी वृत्त है, इसके अंदर बिल्कुल सेंटर से यहां से होते हुए जाएगा, ठीक है। कहां तक? जो आपका ध्रुव तारा है वहां तक। तो ये धरती का नॉर्थ पोल हो गया, और वो लास्ट में जाके खगोल का नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। ये मतलब है। और इसके आधा पार्ट कर दो तो ये देवताओं का, और नीचे वाला दैत्यों का, इस तरह कहा था। इसको सौम्य का, नीचे वाले को क्या है, याम्य, ठीक। तो अब थोड़ा सा इसको समझो, और मैं आपके लिए समझाने के लिए थोड़ा ये लेके आया हूं। ये देखो, ये मान लो पूरा ब्रह्मांड है, इसमें ये बीच में यह धरती है, ये कटोरा है खाली, तो खाली जगह है, ठीक है ना। बिल्कुल बीच में छोटी सी धरती है, बहुत छोटी सी, राई के दाने के बराबर मुश्किल से। यहां बिल्कुल बीच में धरती है। और जब यहां से हम देखते हैं तो ये जो है इस तरह ऊपर ऐसे देखते हैं इसको, तो इसमें तारे नक्षत्र यहां सब जड़े हुए हैं, ये सारे ये जड़े हुए हैं यहां पर, ठीक है। नीचे से देखेंगे ना तभी तो जड़े हुए दिखेंगे। यहां पे एक्सट्रीम में यहां पे नक्षत्र हैं सारे। और हमें कहां तक दिखते हैं वो? हम जब क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो हमें वो दिखेंगे केवल मात्र वहां जो एक्लिप्टिक है उससे 9 डिग्री ऊपर तक, 9 डिग्री नीचे तक। हम सदर्न हेमिस्फीयर में नीचे वाले ग्रह नक्षत्र देख ही नहीं सकते। ग्रह तो बेसिकली इसी में घूमते हैं 9 डिग्री की पट्टी में, इसलिए ग्रहों को हम देख लेते हैं, लेकिन नीचे क्या है उसको हम नहीं देख सकते, ठीक है। तो हम मेनली नॉर्दर्न स्काई देख सकते हैं, ओके। इतना ध्यान रखिए। और इसमें नक्षत्र वगैरह सब यहां जड़े हुए हैं, ठीक। ज्योतिष किनकी खोज थी? जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जन्मे, पले बड़े, उन्होंने खोजा ज्योतिष, उन्होंने डेवलप किया। सारी सभ्यताएं पुरानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थी, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा सा मेरे ख्याल में बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा। नेट पे बहुत सारी साइट्स दी हुई हैं, या आपको ये इमेजेस फिगर्स मिल जाएंगी, उनसे समझने की कोशिश करो। और मैं तो यहाँ आपको दे ही रहा हूँ, ठीक है। तो अभी स्क्रीन शेयर करता हूं मैं और बताते हैं। तो अब क्या है, याम्योत्तर वृत्त समझ गए आप? मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन, पहली बात तो आप अपने आप को एज्यूम करो, आप जहां भी हो, धरती के सेंटर से एक सूत्र, एक धागा इमेजिनरी अपने से होते हुए ऊपर तक लगा दो, जो आपका खगोलीय वृत्त है उसमें लगा दो, ठीक है। फिर वहां पर पहले से उसका नॉर्थ पोल भी होगा, और इस तरह उसका साउथ पोल भी होगा। तो उसके नॉर्थ पोल से अलोंग द
इनर साइड जो अभी मैंने कटोरे दिखाया था इस तरह, वो समझ लो आप खगोलीय वृत्त है ऊपर। तो नॉर्थ से स्टार्ट करते हुए अपने मध्य से लेते हुए साउथ तक चले जाओ और फिर साउथ से वापस वही रेखा नॉर्थ तक चली जाएगी। तो वो हो गया आपका याम्योत्तर वृत्त। मध्य और दोनों ध्रुव स्थानों में जाने वाले वृत्त को याम्योत्तर वृत्त कहते हैं। मध्य से, अब मध्य आपका मान लो ये आ गया कोई भी, या ये आ गया कोई भी आया, ये मान लो ये आ गया, अब यहां से 90 डिग्री इतना हुआ, ये 90 डिग्री तक प्रकार खोल लो और इस तरह एक ड्रॉ कर दो सर्कल। जो धरती है उसमें आप मान लो किसी भी पॉइंट से 90 डिग्री मतलब उसका मैक्सिमम जितना भी रेडियस है वो लेके और ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा वहां का क्षितिज। क्षितिज यानी होराइजन, होराइजन। तो खमध्य से 90 डिग्री की त्रिज्या से निर्मित, त्रिज्या होता है रेडियस, निर्मित वृत्त को क्षितिज वृत्त कहते हैं और उसी वृत्त को गर्भीय क्षितिज वृत्त भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम है इसके, गर्भीय क्षितिज वृत्त भी इसको कहते हैं। गर्भ किसे कहते हैं? मैक्सिमम अंदर घुस के कोई जगह होती है, जिस तरह मां के गर्भ में थे, सबसे सुरक्षित जगह यहां पे एरिया। स्वपृष्ठ स्थान, स्वपृष्ठ स्थान क्या बताया? जहां भी आप बैठे हो वो आपका स्वस्थान है, स्वदेश है, स्वपृष्ठ स्थान है। स्वपृष्ठ स्थान पर गर्भीय क्षितिज वृत्त के समानांतर निर्मित धरातल को पृष्ठ क्षितिज कहते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, धरती के एक खरबूजा लेके हमने उसको धरती मान के उससे एग्जांपल दिया था कि आप मान लो यहां बैठे हो, यहां तो इस ये जो है आपका, ओके, इसके लेवल में लाइन ड्रॉ कर दो, या ये कह लो कि धरती का जो भी नाड़ी वृत्त है उसके पैरेलल आप जहां भी बैठे हो कोई भी वृत्त जब ड्रॉ किया जाएगा उसको पृष्ठ वृत्त कह सकते हो आप। स्वपृष्ठ स्थान पर जहां भी आप बैठे हैं गर्भीय क्षितिज वृत्त के समानांतर निर्मित धरातल को, अगर ये मान लो यहां पर गर्भीय क्षितिज वृत्त है तो यहां पर अगर आप बैठे हो यहां पे जो वृत्त ड्रॉ होगा वो आपका होगा पृष्ठ क्षितिज, ठीक है, ये मतलब हुआ। और इसमें देख लेते हैं जरा, अब ये देखो ये लाइन जो ड्रॉ कर रखी है ना, ये यहां से जो मान लो ये इसने ये क्षितिज को जहां पे टच किया, ओके, उनको कहते हैं समस्थान। चलो आगे आगे करते हैं। याम्योत्तर वृत्त और क्षितिज वृत्त, दोबारा से समझा रहा हूं मैं, इसमें भी हमने समझाया अलग डायग्राम से, इसमें अब अलग से डायग्राम बनाई है हमने आपको समझाने के लिए। याम्योत्तर वृत्त अभी समझाया था, क्षितिज वृत्त और ज्यादा डिटेल में बताते हैं आपको। याम्योत्तर वृत्त में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अब ये धरती का केंद्र है और यहाँ पे ये जो बनेगी वो इक्वेटर कह देते हैं उसको, विषुव रेखा, भूमध्य रेखा, नाड़ी रेखा, नाड़ी वृत्त, फिर जो बनेगा, ठीक है, इसके पैरेलल जो लाइन ड्रॉ की जाएगी, जो वृत्त बनाया जाएगा वो है पृष्ठ क्षितिज वृत्त, ये दिखा रखा। और नेचुरली जो यहाँ पे इसका रेडियस था वो ज्यादा था, यहाँ ये रेडियस कम हो गया। द जो रेडियस है यहाँ पे जो रेडियस बनेगा उससे कम है। तो जहां भी आप बैठे वो पृष्ठ स्थान, और वहां पे जो आपका क्षितिज वृत्त के पैरेलल वृत्त बन रहा है वो पृष्ठ क्षितिज वृत्त हो जाएगा, पृष्ठ वृत्त कह लो, ठीक। फिर आइए समस्थान, यहां दिखा रखे ना दो, देखो उत्तर समस्थान, दक्षिण समस्थान, ठीक। तो समस्थान क्या है? पूर्वापर वृत्त क्या है? पूर्वापर मीन्स पूर्व पश्चिम, और पूर्वापर स्वस्तिक क्या है? थोड़ा सा हैवी लग सकता है आपको, लेकिन बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब कहीं जाके समझ आएगा। हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते आपको एक बार में समझ आ जाएगा, एक बार में समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया है। याम्योत्तर वृत्त, अब ये हो गया क्षितिज वृत्त, और ये था बाहर याम्योत्तर वृत्त, ये लिख रखा ना याम्योत्तर वृत्त, और ये सारा ये है क्षितिज वृत्त, ठीक है। तो याम्योत्तर वृत्त और क्षितिज वृत्त कहां मिल रहे हैं? देखो यहां पर और यहां पर, ठीक।
तो याम्योत्तर वृत्त क्षितिज वृत्त में जहां स्पर्श करता है उसे कहते हैं समस्थान। वो हो गया समस्थान। तो ये उत्तर है अगर, तो ये दक्षिण हो गया। कई जगह इसको भी उत्तर लिखा हो सकता है, तो ये दक्षिण हो जाएगा। बस कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस ये उत्तर से राइट में पूर्व होगा हमेशा, ये ध्यान रखना। उत्तर अगर इधर रखते हो तो पूर्व इधर दिखाना पड़ेगा। ये यहाँ पे, यहां उत्तर है तो पूर्व अब इधर 90 डिग्री पे। तो याम्योत्तर वृत्त, याम्योत्तर यानी उत्तर दक्षिण वृत्त, ये पूरा 360 डिग्री का। ठीक। क्षितिज वृत्त में, ये क्षितिज वृत्त है। क्षितिज वृत्त बिल्कुल इससे 90 डिग्री पे होगा। ये 90 डिग्री पे लिया और इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ये क्षितिज वृत्त हो गया। तो दोनों कहां कट कर रहे हैं? यहां पर, या मिल रहे हैं ऐसे कह लो। जहां कहां मिल रहे हैं? ये दो पॉइंट पे, तो इनको कहते हैं समस्थान। तो एक ये उत्तर समस्थान हो गया, एक दक्षिण समस्थान हो गया। आप कहीं भी खड़े होते हैं ऐसे समझो, एक उत्तर दिशा होगी, एक दक्षिण होगी, एक पूर्व होगी, एक पश्चिम होगी, फिर चार कोणीय दिशाएं होती हैं। उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान, पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय, दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य, और पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य। चार कोणीय दिशाएं हैं। ठीक है, तो वो यहां बता रहे हैं सारी। अब हम तो क्या है, ये समस्थान हो गए। दो ऐसे समझो, आप बिल्कुल यहां पे खड़े हो, ऐसे यहां पे खड़े हो, तो आपका ये क्षितिज हो गया। ठीक है, तो इसमें एक उत्तर दिशा होगी, एक दक्षिण दिशा होगी, बस ऐसे कह लो। तो याम्योत्तर वृत्त और क्षितिज वृत्त के संपात बिंदु, संपात मिलन, संपात बिंदु को कहते हैं समस्थान। तो एक समस्थान ये हो गया जी, एक ये हो गया। ठीक, अब आ जाओ आगे। उत्तर दिशी संपात को उत्तरी समस्थान ये, और दक्षिण दिशी संपात को दक्षिण समस्थान कहते हैं ये। तो आप जहां भी खड़े हैं, जब ये याम्योत्तर वृत्त वहां पर ये क्षितिज वृत्त से मिलेगा, उसमें उत्तर साइड को उत्तर कह दो, दक्षिणी साइड को दक्षिण कह दो। समस्थान से, अब ये समस्थान आ गया, यहां से 90 डिग्री ले लो ऐसे, ये 90 डिग्री है। फिर यहां से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, यहां पे मैंने बताया था ना 3D में काम कर रहे हैं हम, 2D में नहीं कर रहे कोई। उत्तर समस्थान से 90 डिग्री पे जब आप आ जाओगे, यहां से फिर इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, समस्थान से 90 डिग्री की त्रिज्या, त्रिज्या यानी रेडियस द्वारा निर्मित वृत्त को पूर्वापर वृत्त, पूर्वापर वृत्त कहते हैं, पूर्व पश्चिम वृत्त, या सममंडल या समवृत्त भी कहते हैं। तो पूर्वापर वृत्त हो गया ये जो दिखा रखा ना, आधा दिखा रखा है, इसको नीचे तक ले जाना है ऐसे। तो पूर्वापर वृत्त क्षितिज वृत्त में जहां पूर्व दिशा में ये लगा, ये देखो यहां पूर्व दिशा में लगा, वो पूर्व स्वस्तिक हो गया या पूर्व समस्थान। और पश्चिम दिशा में जहां लगा वो पश्चिम स्वस्तिक या पश्चिम समस्थान। समस्थान, सम, सम आपको पता ना राशियां, सम राशियां कौन सी होती हैं ज्योतिष में? 2, 4, 6, 8, 10, 12। सम मतलब 2 से डिविजिबल, जबकि ऑड राशियां, विषम राशियां क्या है? 1, 3, 5, 7। तो यहां मीटिंग पॉइंट है दो का, याम्योत्तर वृत्त और पूर्वापर, याम्योत्तर वृत्त और क्षितिज वृत्त मिल रहे हैं। या फिर ये देखो, क्षितिज वृत्त और पूर्वापर वृत्त मिल रहे हैं, तो इनकी मीटिंग पॉइंट है, इसलिए कहा समस्थान है ये, सम। ठीक है, इवन, इवन हो गया। तो पूर्वापर वृत्त क्षितिज वृत्त में जहां पूर्व दिशा में स्पर्श करता है, लगता है, टच करता है, उसे पूर्व स्वस्तिक, और पश्चिम दिशा में जहां स्पर्श करता है उसे पश्चिम स्वस्तिक कहते हैं। पहले मैं ये बता के फिर आपको दोबारा से पृथ्वी के उससे मॉडल से बताऊंगा। ठीक है, अब इसने क्या कहा, कोण स्थान, कोण वृत्त, कोण स्थान और कोण वृत्त, ये मैंने पहले से आपको बता दी। 4 कोण दिशाएं होती हैं। देखो ये उत्तर दिशा थी, यहां पूर्व आ गई उत्तर से 90 डिग्री पे। अब इन दोनों का मिड पॉइंट ले लो ये, तो उत्तर और पूर्व का मिड पॉइंट ये हो गया उत्तर पूर्व यानी ईशान। ये जब वृत्त बनाएंगे ऐसे, ये ईशान कहां जाएगा? ये जाएगा नैऋत्य में, दूसरी तरफ। नैऋत्य क्या होगा? दक्षिण और पश्चिम का मीटिंग पॉइंट होगा यहां लगभग कहीं। ठीक है, इसी तरह
उत्तर और पश्चिम का पॉइंट ले लेंगे। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम को कहते हैं वायव्य। उसका जब सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो जाएगा आग्नेय में, दूसरी तरफ, इस तरह से। तो पूर्व स्वस्तिक और पश्चिम स्वस्तिक से दोनों तरफ 45 डिग्री दूर, अंतरित में दूर, 4 कोण स्थान होते हैं। उस कोण स्थान और खमध्य में संलग्न मध्य वृत्त को, मध्य वृत्त बड़ा वृत्त, बड़े वृत्त कौन से होते हैं? जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाएं, वापस नॉर्थ पोल पे या इक्वेटर पे जो होते हैं, ठीक है ना, ये होते हैं बड़े वृत्त, बाकी सब छोटे होंगे। तो पूर्व स्वस्तिक और पश्चिम स्वस्तिक के दोनों तरफ 45-45 डिग्री दूर 4 कोण स्थान होंगे। उस कोण स्थान और खमध्य में संलग्न मध्य वृत्त को कोण वृत्त या विदिग वृत्त कहते हैं। दिग में दिशा, विदिग होता है कोणीय दिशा, ठीक है, तो इनको कहते हैं विदिग वृत्त। तो इसको मैं दोबारा से दिखा देता हूं 2 डायमेंशन में, फिर आपको दिखाता हूं। तो कोण स्थान कोण वृत्त क्या है? ये देखो, ये उत्तर दिशा मान लो, ये दक्षिण हो जाएगी, ये एकदम पूर्व हो गई, 2 डायमेंशन में दिखा रहे हैं आपको, इजी बने। इधर पश्चिम हो जाएगी। तो उत्तर और पूर्व का मिड पॉइंट ले लेंगे, ये ईशान हो जाएगा, ये दूसरी तरफ चला जाएगा, ये हो गया नैऋत्य। और उत्तर और पश्चिम का मिड पॉइंट ले लेंगे, ये हो जाएगा वायव्य, और इधर की तरफ हो जाएगा आग्नेय, ठीक है ना, दक्षिण पूर्व, ये हो जाएगा आग्नेय। और ये ऊपर क्या है? ऊर्ध्व ख स्वस्तिक, नीचे अधः ख स्वस्तिक, ठीक है, ये धरती का केंद्र है। अभी आप, पहले आपको मैं धरती के डायग्राम इससे बताता हूं। दोबारा से देखो, इसको दिख रहा है ये, ठीक है ना। तो इसमें आप यहां खड़े हैं, आपको यहां पे दिखेगा आराम से, आप यहां खड़े हैं, आप ज्यादा से ज्यादा कितने, बहुत आदमी तो धरती के हिसाब से बहुत ही छोटा है, ये भी मैं बहुत बड़ा दिखा रहा हूं, मान लो इस तरह एक पॉइंट है ये, ठीक है ना, यहां पे आप खड़े हैं, आपका जो खमध्य है वो जाएगा ऊपर, खगोल के एंड पे जाके लगेगा, जो एक कटोरा दिखाया था मैंने, इसमें कहीं जाके लगेगा ऊपर, ठीक है। और ये जो है, ये पॉइंट भी ऐसे ऊपर जाके कहीं लगेगा, इसमें मान लो यहां बिल्कुल मिड में, ठीक है। और इस तरह नीचे जाके लगेगा, नीचे एक मिड में ऐसे लगेगा साउथ पोल, ठीक है। आपका जो है, आप यहां पे हो, आपका जाके वहां लगेगा कहीं ऐसे, और वो ऊपर ऊपर ऐसे जब उनको मिलाएंगे, ठीक है ना, ये ऐसे समझो, इसको ऐसे मिलाते हुए नीचे तक लेके आएंगे, नीचे वाले में इस तरह से इस तरह पूरा साइकिल बन जाएगा, पूरा सर्कल बन जाएगा वो, ठीक है ना। तो वो हो गया आपका याम्योत्तर वृत्त, यहां से, ठीक है, वो एक इस तरह से सर्कल ड्रॉ हो जाएगा पूरा, वो यहां पे आके, यहां से उसको आप क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड, ओके। तो यहां से वो लगेगा, तो वो आपका हो गया याम्योत्तर वृत्त। वहां से 45 डिग्री पे, सॉरी 90 डिग्री पे ये पॉइंट है मान लो आपका, ठीक, यहां से 90 डिग्री पे आप यहां पे आ गए, ओके। और यहां से आपने फिर एक चाप लगाई इस तरह से, ये पॉइंट था आपका, यहां से आप 90 डिग्री पे कहां हो गए? यहां इसको ऐसे ले लो, अब इस पॉइंट को यहां से 90 डिग्री की ऐसे चाप लगाओगे, वो हो गया आपका पूर्वापर वृत्त। यहां से था ये पूरा आपका याम्योत्तर, यहां से 90 डिग्री पे ये हो गया पूर्वापर, ठीक है, इधर पूर्व हो जाएगा, उत्तर से इधर पूर्व हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा। ये अगर आपका ये पॉइंट अगर आपका उत्तर था, पीछे की तरफ दक्षिण हो जाएगा, इधर से 90 डिग्री पे ये लेंगे, फिर यहां से इस तरह चाप लगा देंगे, पूरा सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ये ईस्ट हो गया तो इधर वेस्ट हो जाएगा। अब ये नॉर्थ था, ये ईस्ट था, यहां से आधा ले लो, 45 डिग्री पे इस तरह जब ड्रॉ करोगे, ये क्या हो जाएगा? ईशान, तो इधर नैऋत्य हो जाएगा। इधर पश्चिम था, इधर उत्तर था, उत्तर पश्चिम का मिड पॉइंट 45 डिग्री पे इस तरह सर्कल ड्रॉ करोगे, तो ये वायव्य, ये आग्नेय। तो घर पे बैठ के आराम से कोई खरबूजा ले लो, ठीक है, और इस तरह उसको समझो, वो काट भी सकते हो, आराम से फिर खाओ इसको, मजा भी आएगा, ठीक है।
तो अभी वापस मैं शेयर कर रहा हूं, इसको बार बार समझना पड़ेगा क्योंकि 3D है, 3D में समस्या तो रहेगी, और फिर गोल एक नहीं है, कम से कम दो तो मानने पड़ेंगे आपको कि एक भूगोल है, एक खगोल है, ऊपर जाके लास्ट में जो लगता है, बीच में जो ग्रह घूम रहे हैं, वो थोड़ा समझाने के लिए आपको बताया था। अब आइए फिर से, नाड़ी वृत्त पहले से बताया जा चुका है, जो पूरी धरती है उसमें जो विषुव वृत्त, इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर जिसे कहते हैं आप, भूमध्य रेखा, वहां पर जो वृत्त बड़े से बड़ा बनता है उसको यहां पे कहा है नाड़ी वृत्त, ठीक है, ध्रुव स्थान से, या ऐसे कह लो ये ध्रुव स्थान है, इससे 90 डिग्री का ये एंगल लिया, 90 डिग्री होगा ना भाई, इससे मान लो सेंटर से एक लाइन गुजारते हो आप, और ये आपने इक्वेटर बना दिया, ये धरती का इक्वेटर बना दिया, और ये ध्रुव दोनों को मिला दिया, तो ये कितने का एंगल हुआ, 90 डिग्री का। तो यहां से यहां तक आपने प्रकार खोली और इस तरह सर्कल ड्रॉ कर दिया। थोड़ा 3D में है, थोड़ा शुरू में आपको अजीब सा लग सकता है, बाकी कोई ऐसी समस्या है नहीं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि कोई भी यहां से इस तरह आप इसके सेंटर से गुजारोगे तो दो सेंटर और बन जाएंगे, तो ये सेंटर बना, एक सेंटर ये बन गया। अगर मान लो इस तरह एक लाइन आपने गुजारी, ओके, इक्वेटर बनाया यहाँ, तो एक सेंटर वो कहेंगे ये बन गया जी, एक ये बन गया। अब आप यहां से कोई सर्कल ड्रॉ नहीं करना है ऐसे, यहां से इस तरह से, ये गोला है ना, इस तरह से सर्कल ड्रॉ करोगे इस पे आप, इस तरह से, जिस तरह यहां से ये सर्कल ड्रॉ कर रखा है ऐसे। तो ध्रुव स्थान से 90 अंश की त्रिज्या द्वारा निर्मित वृत्त को नाड़ी वृत्त कहते हैं, यहां से या यहां से कहीं से भी, ये जो ड्रॉ किया सर्कल, ठीक है ना, ये क्या है 90 डिग्री का है यहां से, इसको नाड़ी वृत्त कहते हैं, या काल वृत्त, या विषुव वृत्त, तीनों नाम याद कर लो आप इनके। वैसे इसको कहते हैं इक्वेटर। फिर आइए लंका देश, अब ये बिल्कुल नया नाम है, लंका देश। लंका तो पता है श्रीलंका सबको आजकल, लेकिन पुराने टाइम में, आजकल आप देखोगे ना, नक्शा देखो आप जरा, ये मान लो आप ग्लोब देखते हो, धरती कहाँ पे है, ठीक है ना, इसमें आप देखोगे ये इक्वेटर से आप देखोगे ना, ये श्रीलंका है यहाँ पर, और फिर भारत है, ठीक है ना। तो आप देखोगे इक्वेटर से 6 डिग्री के लगभग, 6-7 डिग्री ऊपर है, इक्वेटर से नॉर्थ में लंका है थोड़ा सा, 6 डिग्री के लगभग। लेकिन जो ये लिखे गए हैं शास्त्र हमारे, जब की बात हो रही है, वो ये कहा जाता है कि सतयुग का एंड था, सतयुग खत्म हो रहा था तब, ठीक है, तो बहुत टाइम हो गया। तो उस वक्त में लंका बिल्कुल इक्वेटर पर था, तो अब खिसक के ऊपर चला गया है। ये कह रहे हैं ना कि प्लेट्स हैं धरती में, जिन्होंने ज्योग्राफी थोड़ी अच्छे से पढ़ी है, वैसे भी कॉमन नॉलेज की बात है ये, तो पूरी धरती मतलब बिल्कुल ऐसे है जिस तरह समझ लो समुद्री जहाज तैर रहे होते हैं ना समुद्र में, इस तरह धरती में भी अलग अलग भूखंड है, और धरती के मोल्टन मैटर है अंदर, उसके ऊपर तैर रहे हैं, और वो धक्का मारते हैं, इस वजह से भूचाल आते हैं इंडिया में, वो हिमालय की तरफ धक्का मार रहे हैं, हिमालय ऊपर उठता जा रहा है, इस वजह से सारी थ्योरी ये है। ये जो भूचाल आ रहे हैं, ये अभी तुर्की में भी आया, वो भी इसी वजह से आया। तो ये श्रीलंका ऊपर की तरफ चला गया थोड़ा सा, उन दिनों में इक्वेटर पर था, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा हमारे ऋषियों ने, निरक्ष देश में लंका है। अब ये निरक्ष क्या है, निरक्ष और निरक्षर बहुत अलग चीज है, निरक्षर शब्द नहीं है यहां पर, निरअक्ष, निरअक्ष विदाउट लैटिट्यूड, विदाउट लैटिट्यूड, अक्षांश जिसका 0 है ऐसे कह लो, निरक्ष देश में लंका है, मतलब लैटिट्यूड पर है, ये जो प्राइम जो है बिल्कुल लैटिट्यूड, ठीक है, इक्वेटर, वहीं पर लंका था कभी, ये मान के चलते थे वो, ओके। तो प्राइम मेरिडियन भी यहीं से माना उन्होंने, मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी उन्होंने यहीं से माना था, जबकि आजकल ग्रीनविच से है। तो पहले तो पुराने टाइम की समझो। तो उन्होंने क्या कहा ऋषियों ने, निरक्ष देश में लंका है, मतलब लंका कहाँ है, इक्वेटर पर, अर्थात लंका का अक्षांश 0 है, 0 डिग्री। लंका देश के याम्योत्तर वृत्त को ही रेखा वृत्त
याम्योत्तर वृत्त, ये सारे याम्योत्तर हैं, ये देखो, ये प्राइम मेरिडियन, ये 15-15 डिग्री पे ड्रॉ कर रखे हैं, सब ये इमेजिनरी लाइन है, ये रियल नहीं है, कोई धरती पे खिंची हुई नहीं है, ये सब इमेजिनरी लाइन है, लेकिन ये सब कंप्लीट सर्कल है, दूसरी तरफ भी जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है तो दूसरी तरफ भी जा रहा है, ये इधर जा रहा है तो दूसरी तरफ भी जा रहा है। और मजेदार चीज क्या है, ये सभी बड़े सर्कल है, महद वृत्त है, महद वृत्त। यहां तो इस तरह से तो केवल एक ही महद वृत्त होता है, इक्वेटर, ये छोटा हो जाएगा इससे, फिर ये और छोटा हो जाएगा। ये धरती का आपको पता है पेरीमीटर कितना है इक्वेटर पर, ये सब लिखा हुआ है। अब धरती का यहां से 15 डिग्री दूर नॉर्थ में या साउथ में आपने कैलकुलेट करना है, तो वो भी आप हम पढ़ेंगे कि धरती का इक्वेटर यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा। उसके लिए थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री चाहिए होगी, साइन थीटा कॉस थीटा, वो भी आपको बता देंगे। नॉर्थ पोल पे 0 होता है, आपको पता है, ठीक है ना। लेकिन ये कोई इस तरह से नहीं है कि ट्रायंगल है कि आप कहेंगे भाई ग्रेजुअली कम होता जा रहा है, तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी, उतनी बता दी जाएगी बाद में, पहले इसको समझो, जब ये समझोगे तब आगे बढ़ेंगे हम। तो क्या है, ये जो याम्योत्तर रेखाएं है ना, ये सब 360 डिग्री की होती हैं, सर्कल बनता है इनका कंप्लीट, ठीक है, और सभी 360 डिग्री, सभी का सेम पेरीमीटर, खास बात जो है सभी का सेम पेरीमीटर। लेकिन यहां पर पेरीमीटर ये मैक्सिमम है, ये कम होता जाएगा, ये कम होता जाएगा, ये कम होता जाएगा, है सभी का सेंटर धरती की एक्सिस पे, इनका इन सबका सेंटर धरती की एक्सिस जो है ना, नॉर्थ साउथ एक्सिस, उसी पर ही है, लेकिन इनका पेरीमीटर कम होता जाता है जैसे जैसे नॉर्थ या साउथ की तरफ बढ़ते हैं। तो निरक्ष देश में लंका है, यानी लंका का अक्षांश 0 है, 0, यानी लैटिट्यूड 0 है। लंका देश के याम्योत्तर वृत्त को ही रेखा वृत्त कहते हैं। ये याम्योत्तर वृत्त मान लो आजकल क्या है, ग्रीनविच का है, पहले लंका से शुरू माना जाता था, लंका से लेते हुए, और ये जाता था हमारे यहाँ उज्जैन, और फिर कुरुक्षेत्र होते हुए, उन दिनों सुमेरु पर्वत कहते थे उसको, नॉर्थ पोल को ये कह लो सुमेरु पर्वत, और साउथ पोल को कुमेरु, कु का मतलब बुरा भी होता है, लेकिन कु धरती के लिए भी है। आगे आप पढ़ोगे कु दिन, ठीक है ना, भू दिन की जगह कु दिन भी वर्ड मिलता है। तो खैर, तो लंका देश के याम्योत्तर वृत्त को रेखा वृत्त कहते थे, या प्राइम मेरिडियन कहते थे उन दिनों में, प्राइम मेरिडियन, रेखा वृत्त, रेखा वृत्त तो सारे ही हैं, ये सब लॉन्गिट्यूड रेखा वृत्त हैं। तथा उसके धरातल में स्थित देश को रेखा देश कहते हैं। तो मैंने क्या बताया, लंका से शुरू होता था, और इसमें रेखा देश कौन कौन से थे इंडिया में, वो था उज्जैन, ठीक है ना, इस तरह कुरुक्षेत्र वगैरह वगैरह, तो कई जगह से होके गुजरता था वो। और देश का मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, देश का मतलब है प्लेस। ज्योतिष में तीन चीजों का ज्ञान है मेनली, दिक, देश, काल। दिक यानी दिशाएं, देश यानी प्लेस, और काल यानी टाइम। अब लंका का अक्षांश लगभग 6 डिग्री उत्तर से शुरू होता है, तो आप देख लो, वर्ल्ड मैप पे देख सकते हो आराम से आप। अब ये मध्य रेखा, ये मैं पहले ही बता चुका, प्राइम मेरिडियन, जो सूत्र उस समय लंका, उज्जैनी के ऊपर से कुरुक्षेत्र आदि देशों को स्पर्श करता हुआ मेरु पर्यंत जाता है, मेरु तक, उसे पृथ्वी की मध्य रेखा कहते हैं। तो हमारे यहाँ ज्योतिष के जो पुराने ग्रंथ है उनमें इसी को मध्य रेखा मानना है। और आजकल मैंने बता दिया, आजकल ग्रीनविच है, और इंडिया की मध्य रेखा कौन सी है, जो नैनी इलाहाबाद से गुजर रही है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट, या डिग्री की जगह अंश कहो और मिनट की जगह कला, उसमें ज्यादा आराम से समझोगे आप। तो 82 अंश 30 कला, पूर्व की तरफ, ग्रीनविच से पूर्व की तरफ 82 अंश 30 कला में पर इंडिया का प्राइम मेरिडियन है, ठीक है ना। इंडिया का जो मध्य रेखा है वो वहां से गुजरती है, ये ध्यान रखना आपने बस। क्योंकि टाइमिंग जब आप करोगे ना, लोकल मीन टाइम निकालोगे, कुंडली बनाओगे, ये सब चीज चाहिए होती है, फिर जब तक ये समझ नहीं आई आगे फिर मुश्किल होगी। तो इसको बार बार देखना आपने, इसके लिए आप एमए वाले जो टेक्स्ट है वो पढ़ सकते हो, फिर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी वाला मटेरियल वो भी आपको शेयर किया जा चुका है, वो देख सकते हो, ठीक है। कुछ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी कुछ साइट वहां से मटेरियल डाउनलोड करके सिंपल भाषा में
आपको भेजें। तो देखते हैं। अब आइए निरक्ष ख स्वस्तिक। निरक्ष क्या है? ये नाड़ी जो भूमध्य है, ठीक है ना, वहां क्या था? ये काल वृत्त, नाड़ी वृत्त, ये था ना। तो नाड़ी धरती का जो भूमध्य रेखा के गिर्द ये सर्कल है, नाड़ी वृत्त जो है, नाड़ी वृत्त में अपना ही याम्योत्तर वृत्त जहां स्पर्श करता है, इसी का जो याम्योत्तर वृत्त यहां का, इस जगह का, ठीक है ना, तो वो ये याम्योत्तर वृत्त हो गया जहां जब स्पर्श कर रहा है, उसे स्व निरक्ष मध्य कहते हैं। ये इसका स्व निरक्ष मध्य हो गए सारी जगह, ठीक है। ये पॉइंट सारे निरक्ष मध्य को केंद्र मानो अब इसको, और यहां से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे, इस तरह यहां पे ऐसे एंगल ड्रॉ होएगा वो, ठीक है। ये एंगल यहां से करो या यहां से करो, आप देखो कैसे एंगल बने, ऐसे बनेगा ना। जिस तरह ये आपने ये कैसे ड्रॉ किया, यहां से ड्रॉ किया या यहां से ड्रॉ किया, इस तरह जब यहां से ड्रॉ करोगे आप तो इस तरह ड्रॉ होगा। तो निरक्ष मध्य को केंद्र मानकर 90 डिग्री की त्रिज्या द्वारा निर्मित वृत्त को कहते हैं उन्नमंडल। ये उन्नमंडल होगा ये, ओके। और ये उन्नमंडल आपको पता है दोनों ध्रुवों से गुजरेगा, ओके। और अगर ये नॉर्थ साउथ पॉइंट है तो ईस्ट वेस्ट से भी गुजरेगा। तो यह उन्मंडल वृत्त निरक्ष देशों का क्षितिज वृत्त होगा। ये जो ये निरक्ष देश हैं भाई, अगर आप यहां खड़े हो गए, आपका क्षितिज क्या है? यहां तक पहुंच गया आपका क्षितिज, यहां ये सारा क्षितिज में आ जाएगा आपका, क्योंकि इधर का तो आप देख नहीं सकते। आप यहां खड़े हो तो आपका क्षितिज यहां तक है, या आप यहां खड़े हो आपका क्षितिज यहां तक है, इधर का है, ऐसे, ठीक है ना। तो उन्मंडल वृत्त निरक्ष देशों का क्षितिज वृत्त होता है, और वह उन्मंडल स्पेशल वर्ड है केवल नाड़ी देशों के लिए। नाड़ी पे जो जगह स्थित है, मतलब इक्वेटर पे जो जगह स्थित है, उनके लिए जो क्षितिज वृत्त है उसको स्पेशल नाम दे दिया बस, उन्मंडल। अदरवाइज हर एक का क्षितिज वृत्त बनता है अपना अपना। आप देखो, आप अगर मेरे से पूर्व में खड़े हो, आप ऐसे समझो अच्छे से, आप मेरे से पूर्व में खड़े हो तो मैं कहूंगा कि आप पूर्व में हो, लेकिन वो क्या कहेगा मेरे बारे में? वो कहेगा मेरे पश्चिम में है ये। अब देखो, हर एक के लिए दिशा अलग हो जाती है। हर एक व्यक्ति के लिए जो मेरे लिए पूर्व है उसके लिए मैं पश्चिम में हूं। यही चीज वास्तु में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कहूंगा कि मेरे घर के उत्तर में और पूर्व में जगह खुली होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मेरा पड़ोसी होगा, अगर उत्तर में मेरा पड़ोसी है उसके दक्षिण में जगह वो खुली होगी, और जो मेरे पूर्व में पड़ोसी है उसके वो पश्चिम में जगह खुली होगी। इस चीज को समझ लो अच्छे से। तो यही मजेदार चीज है धरती पे, जो मेरे लिए एक पर्टिकुलर दिशा है वो दूसरे के लिए उल्टी हो जाएगी बिल्कुल ही। तो खैर, ये जो इसलिए ये आइडियल कंडीशन है उन्नमंडल। उन्नमंडल क्या है? पूरी धरती का, इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्सन, पूरी धरती का जो नाड़ी वृत्त है, ठीक है, या काल वृत्त इसको कहा था हमने, इनका, इन लोगों का जो ये ड्रॉ करेंगे, यहां से जो वृत्त क्षितिज वृत्त ड्रॉ करेंगे ये, वो इनके लिए उन्मंडल कहलाएगा। वह उन्मंडल पूर्व स्वस्तिक, पूर्व में काटेगा, पश्चिम में काटेगा, ठीक है ना, और दोनों ध्रुव से होकर जाएगा। तो वह उन्मंडल पूर्व स्वस्तिक, पश्चिम स्वस्तिक के साथ साथ दोनों ध्रुव स्थानों को भी स्पर्श करेगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको दोबारा से थोड़ा बता दूंगा, ये मेन चीज, हाँ यही बस बताने वाली है, ठीक। चलिए, तो मेरे ख्याल में इतना बहुत है। गोल गोल दिमाग घूम रहा होगा सबका। सर ये इंग्लिश में कहाँ से पढ़ेंगे सर? मुझे क्योंकि नहीं समझ में आया। सही बात है। तो एक तो पहले तो ये समझ लो कि ये बोनस है, ठीक है ना। जी सर। आप जी सिलेबस से भी एक्स्ट्रा है, आपको मिल रहा है। दूसरी बात ये है, ये जो बुक है आपकी डॉक्टर के एस चरक की बुक, जी इसमें शुरू में जो फर्स्ट वॉल्यूम है ना, उसमें दे रखे हैं कुछ चैप्टर।
तो वो मेरे पढ़िए। पास तो कंबाइंड वॉल्यूम की एक ही बुक आई हुई है। कोई बात नहीं, कंबाइंड वॉल्यूम की पढ़ लो, एक ही बात है। मैं बताता हूँ आपको कौन से चैप्टर हैं। एलिमेंट्री कंसेप्ट्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी, पार्ट 1 एंड 2। ठीक है, तो ये दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर। जी सर। फिर फोर्थ बी, वैदिक मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इलस्ट्रेशन। तो दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ डालिए। ओके सर। ठीक है, ये पढ़िए। तो दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको, क्या था, ये धरती है, तो यहां पर ये क्या है, इक्वेटोरियल रीजन है, तो इसको क्या कहा, नाड़ी वृत्त। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है मान लो, ये नीचे साउथ पोल है, ये है नाड़ी वृत्त या काल वृत्त। ठीक है, यहां पर आप खड़े हैं मान लो, यहां पर खड़े हैं। अब इसको मैंने ऐसे उल्टा कर दिया मान लो, पहले उल्टा करके देखो। यहां पे आप खड़े हैं तो आपको कितना दिखेगा, ये एरिया दिखेगा। ये अगर आपका नॉर्थ था तो इधर वाला, दोबारा से मैं करता हूं, चलो। यहां पे आप हैं, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहां पे आप हैं, तो ये हो गया आपका नाड़ी वृत्त। यहां से आपका क्षितिज वृत्त कौन सा बनेगा, ये वाला सारा। और ये कहां से गुजर रहा है, ये क्षितिज वृत्त कहां से गुजर रहा है, अगर ये नॉर्थ था, इधर साउथ था, तो ये क्षितिज वृत्त कहां से गुजर रहा है, अब नॉर्थ पोल से, ईस्ट से। अगर ये नॉर्थ था तो इधर ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ईस्ट, नॉर्थ पोल, वेस्ट और साउथ, इससे गुजरेगा। ठीक है, अगर आपका ये नाड़ी वृत्त पे आप यहां है, दोबारा से बता रहा हूं, अगर आप नाड़ी, ऐसे समझा, आप नाड़ी वृत्त पे यहां पे हो, अगर आप नाड़ी वृत्त पे यहां पे हो, ओके, तो आपका क्षितिज कौन सा होगा, आपका क्षितिज यहां से 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री नीचे तक, इस तरह समझ लो। ये पूरा आपका क्षितिज वृत्त होगा, ये पूरा। और ये कहां से गुजरा है क्षितिज वृत्त, अब देखो, नॉर्थ पोल। अगर ये नॉर्थ था तो ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ईस्ट पूर्व समस्वस्तिक हो जाएगा आपका, ये उत्तर, ये पश्चिम और नीचे दक्षिण, इससे गुजरेगा ये, बस ऐसे। ये हो गया उन्न मंडल, ये स्पेशल नाम है इसका, उन्न मंडल। अब वो चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, सेम आएगा। ठीक है, तो धरती का जो नाड़ी वृत्त है, वहां से जो क्षितिज वृत्त उसका बनता है, उसको कहते हैं उन्न मंडल। और वो गुजरेगा आपका, क्योंकि जहां भी आप स्थिर होते हैं वो आपका ऊपर जाके खमद्दे हो गए ना, वो पूर्वापर वृत्त बनता है, नॉर्थ साउथ सर्कल। ठीक है, तो फिर वहां का क्षितिज वृत्त क्या हो जाएगा, वो कहां से गुजरेगा, ध्रुव से, दोनों ध्रुवों से, और पूर्व और पश्चिम समस्थानों से। ये मतलब हुआ। चलिए बताइए, अब आपके कोई क्वेश्चन हो तो। यस, तो एक तो देखो, ये सोचो मत कि एकदम से पकड़ में आ जाएगा। जो भी सीरियस है, पहली बात तो मैं ये बता दूं, जो भी सीरियस हैं, जो केवल कुंडली बनाने के लिए बहुत इजी है, बहुत इतना ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है उसमें, मॉडर्न मेथड से कुंडली खासकर। लेकिन जिन्होंने एमए में अपीयर होना है, उनके लिए तो बहुत जरूरी है ये, उनको तो एग्जाम में कुछ आ सकती हैं चीजें। ठीक है, तो उसकी टर्मिनोलॉजी ही अलग है, हमने भी नहीं पढ़ी थी ये भी मैं बता दूं। मैंने बहुत मेहनत की है ये आपको प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि बुक में आप उठा के देखोगे कोई भी फिगर नहीं है, कोई भी एक फिगर थी, उसमें भी गलतियां देख लो, वो पकड़ी आपने, मंगल गुरु की जगह बदल दी है। ठीक है ना, तो एक फिगर थी उसमें भी गलती है। तो ये मैंने बहुत जगह से, इधर उधर से काफी मेहनत करके इकट्ठी की है कि आपको समझा सकूं। ठीक, हाँ जी, निर्मल शर्मा जी, कुछ समझ आया? सर आपने बहुत अच्छा समझाया है सर ये। चलो मैं बढ़िया। कई दिन से कंफ्यूज में था सर। वेरी वेरी थैंक्स सर, आपने जो है ना, नहीं, मैं कई दिनों से कंफ्यूज में था। मैं समझ रहा हूँ कि एमए वालों को कितनी प्रॉब्लम आ रही होंगी,
क्योंकि हाँ देखो जी, वाराणसी वाराणसी वाले भी इस पे कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन वो भी फिगर जी सर। से नहीं बता पा रहे, फिगर से ना। तो नहीं मैंने सर, ये जो आपने एग्जांपल दिया ना, दैट इज द बेस्ट है। हाँ, तो मैंने अपने आप से समझा, तो मैंने कहा किस तरह से जा सकता हूँ, तो हम इसकी कोशिश करेंगे, बाकी थैंक यू लोग सर। हाँ की जी। हेल्प वीडियो बना के डाल दें, एक हाँ, देख हाँ। है ना। हाँ जी, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा जी, आगे भी थैंक कोशिश यू सर। करेंगे, और भी टर्मिनोलॉजीज की, और आप भी पढ़ते रहें, और जी आपको पकड़ में आती है ना कोई खास चीज, तो मुझे भी शेयर जी करो, ठीक है। जी सर, तो जी ये सर, हिंदी थैंक यू सर। टर्म्स का इंग्लिश टर्मिनोलॉजी हो सकेगा सर जब आप देंगे नोट्स? एज इट इज मतलब ये जो नहीं, हिंदी का। एज इट इज इंग्लिश जहां होगी बता देंगे। मैंने आपको इतनी बार कहा कि भाई इक्वेटर इक्वेटर, मैंने इतनी बार बोला है ना, क्योंकि इक्वेटर वर्ड है, इक्वेटर सर वर्ड ये क्षितिज को होराइजन भी बोल सकते हैं क्या? तो इतनी बार बोला है मैंने, क्षितिज को होराइजन मैंने इतनी बार बोला है, वीडियो जब मिलेगी आप देख लेना, उसमें कितनी बार बोला मैंने। और सेलेस्टियल स्फीयर भी वही होएगा? हाँ, सेलेशियल स्फीयर जो खगोल कहा है हमने, खगोल जिसे कहा है ना, खगोल या भगोल कहा है, वही सेलेशियल स्फीयर है। ओके सर। ठीक है, जिस तरह हमारा, मैंने क्या कहा, धरती का नॉर्थ पोल है, इस तरह सेलेशियल नॉर्थ पोल है, फिर आगे जाके फिर धरती का जिस तरह साउथ पोल है, इस तरह सेलेशियल साउथ पोल है, जिस तरह धरती का इक्वेटर है, इस तरह सेलेशियल इक्वेटर, फिर धरती का क्रांतिवृत्त है, एक्लिप्टिक, ओके। पूरे का भ्रमण पथ, इस तरह पूरे खगोल का भी है, सेलेशियल एक्लिप्टिक है। बस भाई मोहन जी, कुछ पूछना है? हाँ जी सर, इसमें आपने बताया था कुछ रेलेवेंट वेबसाइट्स के लिए आप बता रहे थे, तो वो अगर आप चाहें तो बाद में उनका रेफरेंस दे सकते हैं, ताकि हम ज्यादा पढ़ लें, कुछ टर्मिनोलॉजी भी इजी हो जाएगी लोगों के लिए, और कुछ डायग्राम्स वगैरह भी देख लेंगे, या कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिल जाएगा तो। हाँ, एक तो मैंने आपको बताया कि इसके लिए पहले तो इग्नू का पेपर 2, ठीक है ना, उसमें दूसरा टॉपिक है ये गोलाध्याय। जी फिर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से, उसमें भी देख सकते हो आप, आपको पहले ही हम शेयर कर चुके हैं सारा व्हाट्सएप पे, उसकी सारी की सारी डाउनलोड कर सकते हो बुक्स आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप। फिर आपको वाली। बताया ये डॉक्टर के एस चरक का, इन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे इंग्लिश में 3 इनके चैप्टर दिए हुए हैं। फिर एक डॉक्टर ये दीपक कपूर जी हैं, भारतीय विद्यालय में पढ़ाते हैं वो, उनका एक गणित पर है, ठीक है ना, बुक, उनकी बुक है, ये देखो, खगोल एवं गणित ज्योतिष, ये है डॉक्टर ये दीपक कपूर जी की पुस्तक, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, इसमें फायदा ये है। फिर एक बुक ये है, देखो, विमल प्रसाद जैन, विमल प्रसाद जैन, आपको वीडियो में आ जाएगा ये, खगोलीय ज्योतिषीय गणित एवं खगोल शास्त्र, बहुत सारी किताबें हैं। तो आप, ये हिंदी में है, डॉक्टर के एस चरक की मेरे पास है इंग्लिश में, तो वो इंग्लिश में पढ़ लो, ठीक। फिर उसके बाद यू कैन सर्च वेबसाइट्स, तो वेबसाइट इतनी है, खगोलीय गणित, सेलेशियल स्फीयर, कुछ भी लिखोगे, ऐसे ऐसी टर्मिनोलॉजी लिखोगे ना जब आप, इक्वेटर, बस वो अपने आप आ जाती हैं, इतनी सारी चीजें, पढ़ते रहो उनको, इनको बार बार देखो, अपने आप बना बना के देखो, हाथ से समझो, अपने साथ में कोई मॉडल रख लो, अपने आप बना लो कोई इस तरह का मॉडल। ये डायग्राम मैंने इतने सारे दिए हैं, वो ऋषियों ने कहा है कि बांस की खपच्चियां ले लो, बांस की खपच्चियों को इस तरह जोड़ लो, आजकल लोहे की खपच्चियां हो सकती हैं आपके पास, अगर फैसिलिटी है वेल्ड करवा लो, इस तरह पट्टियां है ना, जो लोहे की इस तरह पट्टियां, बीच में एक ऐसे लटका लो गोल, वो हो गई धरती, बाहर हो गया पूरा सेलेशियल स्फीयर, ठीक है ना। तो इस तरह से उसको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, और बार बार उसमें जब पढ़ोगे आप, वो कहेंगे कि जी जब इसके सेंटर से कोई भी, मतलब इसका डायमीटर लेते हैं, चाहे इधर से लो, सेम डायमीटर होगा बिल्कुल सेंटर पे, इक्वेटर पे, ठीक है ना। तो जब वो गुजारेंगे, वो एक तो सेंटर से गुजरेगा, धरती के केंद्र से, और इसके 2 सेंटर इधर एंड पे बन जाएंगे, वो ये कहेंगे बार बार, तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, मैंने देखा, एक सेंटर ये बन जाएगा जी, एक सेंटर ये बन जाएगा, तो आप सोचते अरे ये सेंटर कैसे हो सकता है, तो ये भाई, ये सेंटर इस तरह से होगा कि यहां से 90 डिग्री की चाप इस तरह ड्रॉ होगी, यहां से 90 डिग्री की इस तरह ड्रॉ होगी, इस तरह, ऐसे नहीं ड्रॉ होगी कोई,
यहां से इसको ऊपर ले लो ऐसे, इधर पॉइंट आया था, इसको ऊपर ले लो ऐसे, ये मतलब है 3 डायमेंशन में इस तरह होगा। कहीं से भी ये है, यहां से 90 डिग्री लोगे ये आ जाएगा ऐसे, यही इसका क्षितिज वृत्त हो गया। किसी भी जगह से 90 डिग्री लोगे वो और एक पूरा सर्कल ड्रॉ कर दोगे, वो उसका क्षितिज वृत्त हो जाएगा। आप यहां खड़े हो, यहां से ऐसे, आप यहां खड़े हो, यहां से 90 डिग्री, कहीं से भी। जब तक हाथ लगाओगे नहीं उस पर समझ नहीं आएगा। ये 2D नहीं है, ये 3D है। सर्कल में खास बात ये होती है, गेंद हो कोई भी चीज आप देखो, आप इसको ऊपर से देखो, ऊपर से देखो आपको आधा ही दिखेगा, बस नीचे का थोड़ा दिखेगा। कहीं से भी आप इसको देखोगे, गोल है जो चीज, वो ऊपर से आधी ही दिखेगी मैक्सिमम। जहां तक वो दिखती है वो उसका क्षितिज है, ठीक है। और जहां भी पर्सन है वो धरती के केंद्र से, वहां से लेते हुए पूरा धागा ऊपर तक ले जाओ, इमेजिनरी थ्रेड, ओके, स्ट्रेट लाइन यू कैन से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ passing through the head of the person, okay, and where it meets the celestial sphere, that is Khamadhya. Kha means Brahma, Kha means celestial, Kha means Akash, you can say simple Akash, upward, the extreme upward point, ठीक है बस। और इस तरह एक्सट्रीम डाउनवर्ड पॉइंट ऑल्सो ख, क्योंकि वो भी आकाश है। बस नॉर्दर्न वाले को सौम्य, सदर्न वाले को याम्य, ठीक है। हाँ जी सारिका जी, आपने कुछ कहना है? सर यस, मेरे को एक चीज कहनी है सर। जब इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, जब हम 7 ग्रहों के चक्र में से बाहर निकल जाएंगे तो फिर वो बन जाएगा जो खगोल। आप बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। आप अब जब क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ोगे ना, उन्होंने कैसे एग्जाम्पल दी, उन्होंने कहा जैसे हाथ पे हथेली पे रखा हुआ आंवला, जैसे आप आराम से हथेली पे रखे हुए आंवले को समझ सकते हो, इसी तरह खगोल को समझो। आप समझो परम ब्रह्मन हो, आप ऐसे समझ लो परम ब्रह्मन, आप ब्रह्मा से भी ऊपर हो। ब्रह्मा ने तो ये सृष्टि बनाई ना, उसको आपने हथेली पे रख रखा है, आप उससे भी ऊपर हो। पूरे ब्रह्मांड को आपने अपने हथेली पे रख रखा है, और उसके बीच में धरती है, और धरती के गिर्द वो घूम रहे हैं ग्रह, इंक्लूडिंग सन। और एक्सट्रीम पे जो उसका, अब ये ले लिया आपने, लेकिन इसमें बाहर नहीं, अंदर की तरफ, ये मैंने कटोरे का एग्जांपल लिया, ये अंदर की तरफ, इसमें अंदर की तरफ ये सारे नक्षत्र जड़े हुए हैं, ठीक है। ठीक है। और आप इसको, आप परम ब्रह्मन हो, आपने इसको ऐसे हथेली पे रखा हुआ है, आप इसको देख रहे हो ऐसे, पूरा ब्रह्मांड आपकी मुट्ठी में, हथेली पे है बिल्कुल। फिर उन्होंने और क्या बताया, कपित्थ फल, कपित्थ फल के समान। अब ये कपित्थ फल क्या है, मैंने भी सर्च किया, मैं देखा, मैं साउथ में गया, अभी मैं JNI में गया था बेंगलोर। तो बेंगलोर में क्या, बहुत छोटे छोटे से हमारे यहाँ जो बेल होता है ना, बेल पत्थर गर्मियों में खूब खाया जाता है, जिसका शरबत पीते हैं। हमारे यहाँ होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, वहां छोटे छोटे मैंने देखे, बहुत छोटे छोटे से होते हैं। ये जो है ना, ये बहुत बढ़िया, आजकल ये बहुत मीठा खरबूजा है, लाता है, बहुत मीठा होता है ये। तो वहां पर क्या है, इससे भी छोटा होता है वो जो है, हमें लगता है कि, क्योंकि यहाँ नॉर्थ में होता नहीं शायद, हमें लगता है ये तो बेल है, लेकिन वो छोटा होता है बेल से, बहुत इतना सा होता है, समझ लो इतने मुट्ठी में आ जाए, ऐसे ऐसे वो होता है, बेल जैसा है। तो उसको मैंने अभी सर्च किया, उसका नाम है कपित्थ। वो बहुत बीमारियों में काम आता है, उसका भी इस तरह ऐसे खाया जाता है, शरबत भी पीते हैं उसका, ठीक है। तो वो जो कपित्थ का भी एग्जाम्पल दे रखा उन्होंने, वो बिल्कुल गोल गोल होता है, ठीक है। तो उसको हाथ में आपने ऐसे बना लो, कोई मॉडल बना लो, आपके पास कुछ है, कारपेंटर है कोई, मान लो ब्लैक स्मिथ है, वेल्डर है, ठीक है ना, या मतलब जो वो कारपेंटर होता है ना, वो बांस की खपच्चियों का बना सकता है, तो समझना इजी हो जाएगा फिर, ठीक है। जो मेरी रिसोर्स मैंने कोशिश की, और मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से समझा सकूं, ठीक है ना। कुछ डायग्राम इकट्ठे करके ऐसे, इंग्लिश वाली मैंने आपको शुरू में स्लाइड्स बनाई, उसमें इंग्लिश
वर्ड हैं, ठीक है ना। फिर एक फाइल मैंने ऐसी ढूंढी है, उसमें हिंदी के साथ में उसने इंग्लिश के वर्ड भी लिए हुए हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं उसको अभी करेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है सर। अभी शेयर कर दूंगा। ये थोड़ा ट्रिकी है, मैंने देखा है एमए में एक बार और पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा सर। लोगों के सिर के ऊपर से जा रही है ये चीजें, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर रखा ना, उत्तराखंड वालों ने एक्सप्लेन कर रखा है। तो मैंने कोशिश की है इसलिए कि टेंशन फ्री हो, जल्दी से जल्दी समझ आए, ज्योतिष का प्रचार प्रसार हो, हम तो यही चाहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है फिर सर। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। और मीन वाइल वीकडेज में आप करते रहो। नमस्कार सर। सर नमस्ते। थैंक यू सर। कोशिश करेंगे हम, ठीक है ना, इंग्लिश में भी करने की। बाकी आप भी पढ़िए थैंक यू इंग्लिश सर। में,